हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है एक्सपोनेंट्स एंड पावर से रिलेटेड। ठीक है, ये चैप्टर नंबर हमारा 12 है। तो एक्सपोनेंट एंड पावर्स को हम क्यों पढ़ते हैं? देखो, अगर आप यहाँ देखें तो मास ऑफ द अर्थ जो हमारा है वो इतना, जो वैल्यू है वो ये वैल्यू है। ठीक है, इतना केजी। अब इस नंबर को बार बार आप लिखेंगे तो आपको बहुत परेशानी होगी। तो इस नंबर को हम इस तरह से लिखते हैं 5.97 इंटू आप क्या कर सकते हैं 10 की पावर 24 kg, ये हमने लिख दिया। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में जब हम लिख रहे हैं तो ये जो कन्वर्जन किया है यहाँ पर है ना, यही आपका क्या है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स के फॉर्म में। अगर आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी तो आप नहीं लिख पाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट एंड पावर। ठीक है, ये वाली जो चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कोई टर्म ये लिखा है 10 की पावर 24, तो ये जो 24 इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट। ओके, और ये जो लिखा है नीचे इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम बेस कहते हैं और इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंट्स। ठीक है, अब इसको पढ़ते कहते हैं, हम कहते हैं 10 रेज्ड टू द पावर, या 10 की पावर 24 ऐसे पढ़ते हैं। 10 रेज्ड टू द पावर 24 ऐसे हम इसको पढ़ते हैं। मान लो यहाँ पर कोई लिखा है 10 की पावर 2, तो 10 रेज्ड टू द पावर 2। ठीक है, या 10 की पावर 2 या 10 स्क्वायर। मान लो यहाँ लिखा है 10 की पावर a, तो बोलेंगे 10 रेज्ड टू द पावर a। ये मान लो यहाँ लिखा है 5 की पावर 6, 5 रेज्ड टू द पावर 6, तो इसको ऐसे पढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पर ये सब आना चाहिए पढ़ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप जैसे मान लेते हैं कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर हमने ले लिया 21 की पावर 7, तो 21 रेज्ड टू द क्या है, रेज्ड टू द पावर 7 ऐसे हम पढ़ लेंगे, या 21 की पावर 7 ऐसे पढ़ते हैं नॉर्मली। ठीक है, अब यहाँ पर अगर नंबर देखेंगे, ये जो पावर एक्सपोनेंट है ये क्या है, पॉजिटिव है। इन सब में क्या ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर हमारा जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो यहाँ होता है 10 की पावर -19, मान लो ये होता, तो ये क्या -19 इज अ नेगेटिव नंबर। क्या है ये, कौन सा नंबर है? नेगेटिव नंबर है। तो इसको हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है उसकी वैल्यू क्या है, नेगेटिव। यहाँ पर एक्सपोनेंट जो हमारा है वो क्या है, इज अ नेगेटिव इंटीजर। एक्सपोनेंट इज अ नेगेटिव इंटीजर। गॉट इट? तो ये चीज़ आपको समझ में आती होगी। चलिए अब हम देखो, यहाँ पर हमने पॉजिटिव और नेगेटिव पावर देखनी। एक्सपोनेंट क्या होता है, बेस आपको यहाँ पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट। तो पावर्स विद नेगेटिव एक्सपोनेंट को हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे, कैसे हमें वो लिखनी आनी चाहिए, वो चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो कि 10 की पावर 2 है, तो 10 की पावर 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 2 टाइम्स लिख सकते हैं। या 10 की पावर 3 है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही मैंने आपको बताया था ना, ये स्क्वायर में बताया था और ये क्यूब में बताया था। ठीक है, इस तरह से मान लो यहाँ पर 10 की पावर 0 है, तो 10 की पावर 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 0 का मतलब होता है किसी की भी पावर 0 हो, a की पावर 0, एनी नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है, अगर उसकी पावर 0 होगी वो ऑलवेज क्या होगा, 1। या फिर हम इसको ले सकते हैं 10 की पावर 10 डिवाइड बाई 10। अब इसको हम आते हैं 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 को हम कैसे लिखें, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखें जो एक्सपोनेंट है वो हमारा क्या है, नेगेटिव है। 0 इज नॉट अ नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोलें, यहाँ पर हम कह रहे हैं कि -1, तो हम क्या लिखेंगे, देखो तो -1 होगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, -1 को अगर हम ध्यान दें है ना, -1 को हम लिख सकते हैं क्या, 1 डिवाइड बाई, मतलब जो पावर है वो नीचे आने पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। 10 की पावर 1 यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, 10 की पावर 1 हो जाएगी। ऐसे ही 10 की पावर 2, 10 की पावर -2 को हम क्या ले सकते हैं, 10 की पावर -2 को हम कैसे लिखेंगे, 10 की पावर -2 को हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 10 की पावर 2। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ऐसे ही 10 की पावर -3 है, तो 10 की पावर -3 को आप क्या ले सकते हैं, 10 की पावर 1 डिवाइड बाई 10 की पावर +3। मतलब अगर ये नेगेटिव है तो उसको 1 डिवाइड बाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आपकी हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पावर हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दें, अब यहाँ पर 10 की पावर -10 अगर निकालना हो, ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया है वो दूसरा मेथड दिया। आप, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर इस मेथड से भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ध्यान दें तो देखो, यहाँ अगर देखो इस चीज़ को पढ़ो, एज द एक्सपोनेंट डिक्रीजेज बाई 1 द वैल्यू बिकम्स 1/10 ऑफ द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू की 1/10 हो जाएगी, बस ये दिया है। जैसे जैसे हम डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर ये हो तो रहा है, देखो है ना, जैसे जैसे
हमारा जो है वो 10 की पावर 1 कम हो रही है, वैसे वैसे 1/10 वैल्यू हो जा रही है। ठीक है, उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। आप यहाँ ध्यान दें, जो नेगेटिव पावर है तो आपको क्या करना है, जब भी नेगेटिव होगी तो आप उसको नीचे ले जाएं और उसको पॉजिटिव बना दें, है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कहीं पर अगर ऐसे लगा 10 की पावर 9, तो इसको अगर मुझे लिखना हो तो मैं ऊपर ले जाकर इसको 10 की पावर -9 में कन्वर्ट कर दूंगा, है ना। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कर रहा हूँ, मतलब न्यूमरेटर की चीज़ डिनोमिनेटर में आ रही है, डिनोमिनेटर की न्यूमरेटर में आ रही है, तो साइन क्या हो जाएगा, वहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, है ना। जो एक्सपोनेंट है उसका साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर इन्होंने लिखा है 3 की पावर 3, तो अब कोई वैल्यू, अभी तो 10 देख रहे थे, अब 3 की पावर 3 है तो इसको क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। गॉट इट। मान लो कि 3 की पावर -3 होता तो हम क्या करते, पहले उसको हम ले जाते नीचे, 3 की पावर 3 करते नीचे ले जाके, फिर हम डिवाइड में ही अगर उसको हमें ओपन करना होता है तो हम यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को। तो अगर मान लो 3 की पावर -3 इक्वल टू हमने क्या कर दिया, 1/3 की पावर 3। अगर यहाँ पर 1/3 की पावर 3 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, 3 की पावर -3 लिख सकते हैं। मैंने कहा कि जो एक्सपोनेंट है उसकी पावर जो हो जाएंगी वो क्या हो जाएंगी, इंटरचेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारी आइडेंटिटी निकल के आ रही है, एक हमारा फॉर्मूला मान लें आप कि a की पावर कोई m है, देन अगर हम इसको नीचे ले जाएं तो वो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। या फिर अगर a की पावर -m यहाँ पर है, अगर हम उसको डिवाइड में ले जा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये a की पावर -m है, तो इसको जब हम इसके डिवाइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, a की पावर m हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नीचे आके नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो नीचे जाके हम क्या लिख देंगे, उसको पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखें, इसका एग्जाम्पल लें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ले रहे हैं, चलो 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 करोगे तो 1/4 की पावर -2। ठीक है, अगर मान लो 4 की पावर -2 है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी नीचे चली जाएगी। अब इसको वैल्यू को आप नीचे ले जाए तो 4 की पावर क्या हो जाएगी, आपकी 4 की पावर 2 हो जाएगी। गॉट इट, समझ में आ रहा नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ और समझ लो, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, इसलिए मैं उसको और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना। देखो यहाँ पर हमने मान लो लिया 4 वाला ही कॉन्सेप्ट लेते हैं, 4 की पावर अगर यहाँ पर 2 है तो जब इसको आप डिवीजन में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगी। ठीक है, मान लो यहाँ पर 4 की पावर -2 है। ठीक है, तो ये जब आप डिवीजन में ले जाएंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अगर आप उसको चेंज कर रहे हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या है, न्यूमरेटर है, क्यों डिवाइड भी 1 हो सकता है, तो इसको हम कहाँ ले जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में ले जा रहे हैं। ठीक है, मान लो इसका उल्टा ऐसे दिया है 1/4 की पावर -2, तो देखो डिनोमिनेटर में ये, तो इसको हम कहाँ ले जाएंगे, ऊपर न्यूमरेटर में अगर ले जाएंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसे ही इसका देख लो, मान लो ये वैल्यू दी है 1/4 की पावर 2, ये अपने आप में क्या है, ये अगर हम देखें तो यही तो है, यही चीज़ तो है। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ले जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 की पावर -2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, इसको हम कहाँ ले गए, न्यूमरेटर में, तो पावर क्या होगी, पावर की जो पावर का जो साइन है वो चेंज हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर जो मेन फॉर्मूला था वो मैंने आपको बताया अभी, क्या है कि a की पावर m है, अगर उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा पावर, और अगर इधर माइनस में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी न्यूमरेटर में तो पावर चेंज हो जाएगी। मतलब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज करेंगे तो वहाँ पर साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। किसका साइन, एक्सपोनेंट का। ठीक है, चले अब देखो यहाँ पर देखो कि एक पॉइंट यहाँ पर मैंने अभी आपको नहीं बताया कि a की पावर m और a की पावर m ये वाला। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, नहीं आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ हाँ बेस सेम हो रहे हैं, तो ये बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। ये ऐड होगी तो ये क्या होगा, a की पावर 0 आ गई, a की पावर 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो a की पावर -m और a की पावर m क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो कह देंगे कि a की पावर -m इज अ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ a की पावर m। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। यही तो होता था कि 2 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या था, 1/2 है ना। 5 का क्या था, 1/5। -5 का क्या था,
फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, नहीं पढ़ा था, ये माइनस का 1/5, मतलब इनका मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू क्या आनी चाहिए 1। हमेशा याद रखना कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कभी कोई बात है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, ध्यान रखना कि दो नंबर का जब भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं A1 और A2 दो नंबर का मल्टीप्लाई करें तो हमेशा वो वैल्यू क्या आ जाए, वो वैल्यू हमेशा 1 आ जाए वहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ओके, चलिए अब यहाँ पर फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग। तो 2 की पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगी, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा क्योंकि दोनों को ऐड करोगे। बस याद रखना है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो और ये पावर को चेंज कर दो, बस 10 की पावर पावर का साइन चेंज कर दो, इसका क्या हो जाएगा 10 की पावर +5, बात खत्म है ना। 7 की पावर, यहाँ 7 की पावर, ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखो 2 की पावर -4 को जब हम इधर ले जाएंगे तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे है ना, तो क्या हो रहा है, ये कट जाएगा। जब ये क्या हो जाएगी 2 की पावर, इसको आप सॉरी यहाँ ले जाए 2 की पावर -4 ले जाएंगे ना, सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे तभी तो कटेगा वो। तो ये ऊपर जाकर क्या हो रहा है, ये ऊपर जाने के बाद 2 की पावर +4 हो जा रहा है इसलिए, ठीक है। तो 7 की पावर -2 इंटू आप क्या करेंगे 7 की पावर 2 इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। 5 की पावर -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 5 की पावर +3 हो जाएगा। 10 की पावर -100 कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, आपको वही नंबर लिख के उसका साइन चेंज कर देना है उसके एक्सपोनेंट का, ठीक है। तो ये आपके आंसर हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है एक चीज़ समझिए कि इसको एक्सपेंड कैसे करते हैं। जैसे मान लो कोई नंबर हमें दिया है 1425, कितना 1425, तो अभी तक हम इसको कैसे एक्सपेंड कर रहे थे, ऐसे लिखते थे ना 1 × 1000, क्योंकि ये कितना है 3 0 लग जाएंगे, प्लस 4 × 100 प्लस 2 × 10 प्लस 5 × 1, यही तो था, ठीक है। ये यूनिट टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स, ठीक है, ये था। अब मान लो कोई नंबर ऐसा आ गया, इसको 10 की पावर 0 लिख सकते हो, ठीक है। मान लो यहाँ पर, अच्छा इसको अगर देखें तो ये क्या है 1 × 10 की पावर 3 प्लस 4 × 10 की पावर 2 प्लस 2 × 10 की पावर 1 प्लस 5 × 10 की पावर 0, सही है, ये हो गया आपका। अब देखो, अब नंबर ये ना हो कि नंबर ये हो गया 1425.36। अब डेसिमल में कैसे करोगे आप, है ना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है डेसिमल में। तो यहाँ जो था वो जैसे आप यहाँ से इधर कर रहे थे ना यूनिट डिजिट, यहाँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे यहाँ से स्टार्ट करो आप, यहाँ क्या करो 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, यहाँ उल्टा जाओगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3। तो मान लो कि पॉइंट के बाद ये हमारे मतलब डेसिमल के बाद और डेसिमल से पहले, तो ये हमारा क्या होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, ऐसे चलता रहेगा। और इधर जो होगा आप मल्टीप्लाई जो करोगे 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -4, 10 की पावर -5, इस तरह से आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये वाला पॉइंट तो हमने लिखा था क्या 1 × 10 की पावर 3 प्लस 4 × 10 की पावर 2 प्लस 2 × 10 की पावर 1 प्लस 5 × 10 की पावर 0। अब क्या करेंगे आप प्लस, ठीक है, 3 × 10 की पावर -1 प्लस 6 × 10 की पावर -2। देखो अब ये वाला पोर्शन पर फोकस करो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर देखें, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/10 प्लस 6 × 10 1/100, 10 की पावर -2 को 1 मतलब नीचे ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका क्या हो जाएगा 10 की पावर -1 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 1/10, यही तो हो गया। 10 की पावर -2 कितना हो जाएगा 1/10², तो 10² मतलब 100, तो ये वैल्यू कितनी होगी 3/10 प्लस 6 आपका 100। और ऐसे अगर और वैल्यू होती तो और भी ऐड होती रहती, ठीक है। अब चलिए जो ट्राई दीज दिया है, ट्राई दीज वाला जो दिया है हम उसको करते हैं, कैसे इसको करेंगे देखो ध्यान दो। ट्राई दीज वाले में क्या दिया 1025, मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख रहा हूँ 1025 पॉइंट और ये आपका कितना है 63। तो देखो यहाँ ये तो आपका क्या होगा डेसिमल प्लेस हो गया, तो यहाँ होगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1,
10 की पावर 2, 10 की पावर 3, समझे। ये आपके कितना होगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, गॉट इट। नाउ 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस 0 इंटू 10 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -2, गॉट इट। तो ये जो नंबर है इसको आप क्या लिखेंगे 6 डिवाइड बाई 10, 3 डिवाइड बाई आपका क्या होगा 100 होगा, सही है। ये आप लिख सकते हो यहाँ पर। अब देखिए 1 2 5 6, मैं एक मिनट उसको थोड़ा सा इरेज करके दोबारा यहाँ लिखता हूँ। कितना कितना है हमारा 1, एक मिनट ये कर लेते हैं। अब देखें 1 2 5 6 पॉइंट, एक मिनट 1.56249, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ देखें ये पॉइंट हमारा, ये हमारा क्या है पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है हमारा 1 2 5 6 2 4 9, देखो इस डेसिमल प्लेस के इधर देखें आप, ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -1, ये आप क्या हो रहा है 10 की पावर -2, यहाँ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3 से करेंगे, और ये आप क्या होगा तो 0 1 2 3, यहाँ 10 की पावर 3 से करेंगे तो 1 इंटू 10 की पावर 3 प्लस क्या करेंगे आप 2 इंटू 10 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 10 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 10 की पावर 0 प्लस आप क्या करेंगे 2 इंटू 10 की पावर -1 प्लस 4 इंटू 10 की पावर -2 प्लस ये प्लस है, ठीक है, 9 इंटू 10 की पावर -3। तो ये वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम 2 डिवाइड बाई 10 नहीं लिख सकते, प्लस इसको 4 डिवाइड बाई 100 नहीं लिख सकते, क्या इसको 9 डिवाइड बाई आप जो हैं वो 1000 नहीं लिख सकते, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आई होगी, ओके। चलिए अब हम यहाँ जो है बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ करें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके जो हैं, देखो फर्स्ट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है कि a की पावर -m जो है, अगर आप इधर उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगी पावर m हो जाएगी फॉर एनी नॉन जीरो इंटीजर a, मतलब यहाँ पर आपका a जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो की पावर नहीं करोगे आप, समझ रहे हैं। और दूसरा जो हो जाएगा आपका, जैसे मान लो इसमें कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल तो बहुत आपको समझा दी है, ठीक है। नॉन किसकी बात करें, नॉन जीरो इंटीजर a, सही है। अब यहाँ पर ध्यान दें कि अगर मैंने ये ले लिया 2 की पावर -3 तो ये कितना हो जाएगा, इधर जाकर 2 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ध्यान दो यहाँ पर, मान लो मैंने -3 की पावर क्या ले लिया, -3 की पावर 4 ले लिया, अब क्या करेंगे, -4 ले लिया, अब क्या करेंगे -3, तो आप क्या करो पहले अंदर वाले पे फोकस मत करो, पहले आप जो है वो एक्सपोनेंट फोकस करो, ये हो जाएगा 3 पावर 4। अब आप बताओ ये नेगेटिव है और ये पावर इवन है, तो ये अंदर जाके क्या हो जाएगी, वो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ये आ जाएगा आपका, है ना, समझे नहीं समझे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अंदर नेगेटिव और पावर इवन है, पावर ऑड होती, मान लो यही नंबर जो होता -3 की पावर -3 होती, तो यहाँ पर देखो फर्क देखना आप 1 डिवाइड, पहले आप इसके बारे में सोचें, तो ये जगह -3 की पावर कितनी हो जाएगी, -3 की पावर 3, लेकिन ये ऑड है, पावर 3 एक्सपोनेंट हमारा ऑड नंबर है, देन ये जो वैल्यू हो जाएगी वो माइनस की हो जाएगी 3 की पावर 3, क्योंकि ये आप लिखो कैसे -3 इंटू -3 इंटू -3, तो ये दो माइनस माइनस तो आपस में पॉजिटिव हो गए, अब इसके लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा इवन नंबर, तो ये नेगेटिव ही रहेगा, तो इसलिए ये आ जाएगा और आपका ये हो गया। तो ये नंबर अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, जैसे इन्होंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ये देखो यहाँ पर है ना, ये मल्टीप्लाई किया, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 1 डिवाइड बाई 3 की पावर 4 इंटू माइनस का हम बाहर लिख ले रहे हैं उसको 3 की पावर 3, तो ये कितना हो रहा है, माइनस का ऊपर ले जाएंगे, दो नीचे तो ऐड हो गया 3 की पावर 3 और ये दोनों ऐड हो गए, तो आपके कितना माइनस का 3 की पावर -7, है ना,
ये ऊपर जाके -7 हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये पावर क्या आ रही, पावर नेगेटिव आ रही है हमारी वहाँ पर, है ना, वो पावर जो है वो ऑड नंबर आ रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। सही है। अब चलिए यहाँ पर आपको पावर का ध्यान रखना है। अच्छा, एक चीज़ और है, क्या है, ध्यान दें कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, ध्यान रखना यहाँ बेस जो है वो सेम है दोनों के, तो अगर मैं a की पावर m को ऐसे ही रहने देता हूँ और ये जो नीचे वाला है उसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, पावर चेंज हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अब क्योंकि बेस सेम है, बेस सेम होने पर मल्टीप्लीकेशन में पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अभी इससे पहले वाले में यहाँ देखो a की पावर m इंटू a की पावर अगर n है, देन होगा क्या, a की पावर m प्लस n हो जाएगा। मतलब पावर्स को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यहाँ पावर को ऐड करेंगे तो एक m एक माइनस n है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपका है, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया ये वाला, और एक आपका इससे पहले मैंने बताया। चलो मैं फटाफट तीनों को एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है, आपको आसानी होगी। तो सबसे पहला था कि a की पावर अगर m है तो वो अगर इधर इधर ले जाएंगे तो माइनस का a की पावर m हो जाएगा, या इसका उल्टा कर दो, कोई दिक्कत नहीं, a की पावर माइनस m है तो इधर जाके वो a की पावर m हो जाएगा। सेकंड क्या होगा कि अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, देन क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि a की पावर m और नीचे वाली जो पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, और यहाँ पर a की पावर m अगर a की पावर n दोनों में मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम होने पर क्या होता है, पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये आपके 3 यहाँ पर है। अब देखो इसको हमें ट्राई दीज वाले को करें, अल्टीमेटली हमारे क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए और कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तभी होंगे अच्छे से। फर्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं, -2 की पावर -3 है, ठीक है, इंटू हमारा क्या है, -2 की पावर -4 है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो पहले हम बात करते हैं कि बेस क्या है, बेस सेम है, बेस सेम है, क्या कर सकते हैं, पावर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो माइनस को भूल जाओ, अभी आप देखो बेस सेम है कि इसको अगर a मान लें, अगर इसको a मान लें तो a की पावर -3 इंटू a की पावर -4 है, नहीं है, अगर -2 को a मान लें तो क्या होगा, यहाँ पर a की पावर -3 और -4, तो पावर ऐड हो जाएगी, a की पावर माइनस कितनी होगी, -7 आ गई। अब a की जो वैल्यू है वो आप रख दो, तो क्या हो जाएगी, a की वैल्यू -2 की पावर 7, बस। अब यहाँ पर 7 ऑड है, अगर यही बनाता तो क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता वो अंदर वाला। आप चाहे उसको वैसे भी रख सकते हो, एग्जैक्ट रख सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सेकंड देखो आप, p की पावर 3 इंटू पी की पावर -10। अब आप बेस देखो, बेस दोनों p हैं तो बेस सेम होने पर पावर क्या होंगी, ऐड होंगी। आप अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखें कि जब ऐड करेंगे तो ये -7, यहाँ पर आप आइडेंटिटी लिख दें, कौन सी, a की पावर m इंटू a की पावर n, क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। तो ये चीज़ आप ज़रूर लिख दें साइड से, जिससे पता चले टीचरों की, आपने कोई भी टीचर होगा, देखो ये मैं बात कर रहा हूँ जब आप रिटन एग्जाम दोगे, है ना, ऑब्जेक्टिव, और जब भी आप कंपटीशन देंगे तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉपी में OMR सीट होती है और OMR में सिर्फ आंसर टिक करना होता है। ठीक है, आप ABCD ऑप्शनों का कैसे आया फ़र्क नहीं पड़ता है ना टीचर को, वहाँ पर सिर्फ नंबर से आंसर ठीक होना चाहिए। अच्छा आपने तुक्का लगाया, चाहे कुछ भी लगाया, लेकिन तुक्के से काम नहीं चलेगा ना। चलिए अब यहाँ पर जो देखो, यहाँ अगर करेंगे तो बेस सेम है, बेस सेम है, चाहे कितने भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस सेम है, पावर को ऐड कर दो विद साइन, ये हो गया आपका। अब देखें यहाँ पर कितना हो रहा है, 3 की पावर प्लस वाले को ऐड कर लें, 6 + 2 8 और 6 - 5, वो सॉरी 8 - 5, तो 3 की पावर 3 हो गया, या इसको ओपन करके 27 आप लिख सकते हो। अब देखो ये चीज़ें क्योंकि आपने ऑलरेडी पहले भी क्लासेस में पढ़ी हैं, है ना, तो यहाँ पर अब आपको फाइनल ये चेक कर लेना है, दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अब देखो क्या है कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n क्या हो जाएगा, a की पावर m - n। ठीक है, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या है, a की पावर m की होल पावर अगर n है, देन क्या हो जाएगा, a की पावर m और n, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे, जैसे 2 स्क्वायर की पावर 3 है, देन हम क्या करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 3 करेंगे, ये मल्टीप्लाई होंगे, ऐड मत कर देना, 3 + 2, 3 इंटू 2 होगा, है ना, 2 इंटू 3 होगा, मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी, ये 6 हो जाएगी। गॉट इट। नाउ थर्ड वन देखो, थर्ड वन हमारा क्या है, a की पावर m इंटू b की पावर m। ठीक है, अब यहाँ पर ये पावर सेम बट बेस डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करेंगे, बेस को अंदर ऐसे लिख देते हैं a इंटू बी, और पावर को हम ऐसे लिख लेना है। ठीक है, इसका उल्टा भी होगा, अगर ऐसा कहीं दिया तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, यहाँ जैसे 2 की पावर 3 इंटू
5 की पावर 3। देन हम इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की होल पावर 3। तो आपस में यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 10 की पावर 3 हो गया, ये 1000 हो जाएगा। यहाँ से भी आप करेंगे तो 8 इंटू कितना आ रहा है 125 इंटू 8 करोगे तो 1000 ही आ जाएगा। बात सही है एकदम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको एकदम क्लियरली आनी चाहिए, ठीक है। थर्ड हो गया। चलिए अब फोर्थ वन देखें क्या है। देखो यहाँ पर a की पावर m है, नीचे b है, मतलब बेस डिफरेंट है बट पावर क्या है सेम है। तो यहाँ हो जाएगा आपका a डिवाइड बाई b की होल पावर m, a डिवाइड बाई b की होल पावर m, ठीक है। फिफ्थ देख लें, यहाँ क्या करेंगे a की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी वो क्या होगा हमेशा 1 होगा, a की पावर 0 क्या होगा 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है समझ में आ गया आपको। अब ये चीज़ मैंने आपको और लिख लो a की पावर m इंटू a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, क्या हो जाएगा a की पावर m प्लस n, ये चीज़ होगी आपकी। और वो तो आपको पता ही कि a की पावर माइनस m इधर जाके आप करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। पावर क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। या फिर ये वाला जो है वो a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा इसको इधर लेंगे तो a की पावर m और माइनस n हो जाएगा, क्योंकि तो यहाँ पावर डिफरेंट है बट बेस सेम है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, मैं फटाफट कराता हूँ। यहाँ पर कहने कि आपको वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू। तो 2 की पावर माइनस 3 है, आपको पता है 2 की पावर माइनस 3 को नीचे ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना। देखो ये चीज़ ज़रूर लिख दिया करें आप, a की पावर माइनस m जो है वो उधर आके a की पावर m हो जाएगा, ये आप साइड से लिख दें तो ये आपको हो जाएगा 1/8। आप इसको यहीं छोड़ सकते हैं या फिर पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी वैल्यू कितनी है 1/3 की पावर माइनस 2। अब आपको पता है ये कौन सा है 1/a की पावर माइनस m है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a की पावर m हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मतलब ये तो नहीं लिखना है आपको लिखना है 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, तो ये कितना हो गया 9 हो गया। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है, यहाँ पर है सिंप्लीफाई करना है, कौन सा -4 की पावर 5, ठीक है 4 की पावर 5 हो रहा है इंटू -4 की पावर -10। अब यहाँ माइनस पे फोकस मत करो, आप बेस देखो, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होने पर क्या होता है पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो बेस सेम हो गया और पावर हमारी क्या हो जाएंगी 5 - 10। यहाँ पर ऐड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा, ये हो गया माइनस का 5। अब देखो ये नंबर क्या आएगा माइनस आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ये पावर क्या है इसको एक मिनट ऐसे लिख लें, इसको अभी इतनी जल्दबाजी ना करें, आप ऐसे लिख लें। पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो इसको नीचे लेके आएंगे तो -4 की पावर क्या हो जाएगी -4 की पावर 5 है ना, -4 की पावर 5 हो गई। अब देखिए पावर क्या है ऑड है, ऑड पावर होने पे क्या होगा, ऑड पावर होने पे क्या होगा ये नेगेटिव आ जाएगा नंबर, तो माइनस का 1/4 की पावर 5। अब 4 की पावर 5 को आप चाहें तो ओपन कर लें, 4 की पावर 5 को क्या कर लें ओपन कर लें, ऐसे ही रहने दें, ठीक है। इन्होंने तो यहाँ भी जो है वो सॉल्व नहीं किया, मैंने इसको और सॉल्व कर दिया, तो ये आप माइनस बाहर ऐसे लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ कह रहा है कि आपको जो है वो 2 की पावर 5 डिवाइड बाई आपको 2 की पावर -6 करना है। डिवाइड है ना, ये जो है वो डिवाइड बाई है। तो देखो यहाँ पर अगर आप 2 की पावर 5 को ऐसे ही रहने दो इनटू इसको आप ऊपर ले जाओ, क्या ले जाओ, आपको पता है ना कि a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, तो क्या हो जाता है ये a की पावर m माइनस n, मतलब ऊपर जाके ये चेंज होता है। पहले इसको चेंज कर लो तो ये हो जाएगा 2 की पावर 6 हो जाएगा, हो गया नहीं हो गया। इसको ऊपर ले गए तो 2 की पावर, अब बेस सेम है तो पावर को ऐड कर दो, तो 2 की पावर कितना हो गया 11 हो गया। 2 की पावर 11 की वैल्यू क्या होती है आप चाहें तो वो लिख लें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें। 2 की पावर 10 की होती है 1024 होती है, तो उसका डबल कर दो आप, है ना 2048 हो जाएगी यहाँ से। अगर आप इसको ओपन भी करना चाहें 2 की पावर को, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, आप ना करें, नो प्रॉब्लम। एक्सप्रेस करना है एज अ पावर बेस विद द बेस 2, आपको करना है इसको 4 की पावर -3 है तो इसको ऐसे लिख लिया, इसको हमें क्या करना है 2 की पावर में दिखाना है, जिसमें 2 की पावर में दिखाना है। कह रहे हैं कि पावर विद द बेस 2 होना चाहिए, बेस हमने 2 बना लिया। अब इसकी पावर क्या होगी, अब ध्यान दें इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 का होल की पावर -3, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि a की पावर m का होल पावर n क्या होता है a की पावर mn। अब देखिए क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 ये है और इनटू आपका कितना हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव है तो ब्रैकेट में लगाएं आप, 2 की पावर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट देख लो। तो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कर रहे हैं ये, एग्जाम्पल नंबर 4 में बता रहे हैं कि आपको सिंप्लीफाई करना है, राइट द आंसर ऑफ द इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, सिंप्लीफाई करो। देखो अब आपको यहाँ देखें फर्स्ट वाला, आप ध्यान दें ये थोड़े धीरे धीरे जो है वो टफ होता जा रहा है। डिवाइड बाई आपको क्या करना है 2 की पावर 8, ठीक है, कि होल पावर कितनी है 5 और इनटू आपका 2 की पावर -5। तो इसमें जल्दबाजी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, स्टेप बाय चलें। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करने का मतलब 2 की पावर 5 डिवाइड बाई आप क्या करेंगे 2 की पावर 8 करोगे, करोगे नहीं करोगे, कि होल पावर कितना हो रहा है, होल पावर 5 है। और अभी ये मल्टीप्लीकेशन में 2 की पावर -5 चल रहा है, चलने दें इसको। अब देखो ये जब अंदर सॉल्व करोगे तो 2 की पावर 5 और -8 हो जाएगा, क्योंकि ये पावर ऊपर चलेगी सॉल्व होके, और इसकी होल पावर कितनी आ रही है 5 आ रही है, इंटू 2 की पावर 5। बिल्कुल परेशान ना हो, आराम से करें, है ना। तो 2 की पावर कितना हो रहा है -3 हो रहा है, यहाँ पर अंदर सॉल्व करेंगे इसको, पहले इसको, अब इस पे आएंगे, इंटू आपका कितना हो गया 2 की पावर -5। गॉट इट। अब यहाँ पर देखो मैं इधर सॉल्व कर लेता हूँ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 की पावर -3 इंटू 5 और इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, अब यहाँ देखें ये कितनी हो रही है, ये हो रहा है आपका 2 की पावर -15 इंटू 2 की पावर -5। ठीक है, अब ये आप देखें तो बेस सेम है, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाएंगे। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव में ही ऐड होंगे, नो प्रॉब्लम। तो कितना हो रहा है 2 की पावर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर 2 की पावर -20। अब 2 की पावर -20 है तो इसको नीचे ले जाएं तो 1/2 की पावर 20, ऐसे आपका ये आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में करें -4 की पावर -3, क्या 4 की पावर -3। देखें यहाँ ध्यान दें, -4 की पावर -3 इंटू 5 की पावर -3 ब्रैकेट लगा दो, इंटू ब्रैकेट में -5 की पावर -3। अब ध्यान दें यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या ध्यान देने, देखो पावर्स क्या है, सेम है, पावर्स ध्यान दें। तो मैंने अभी बताया था कि a की पावर m इंटू b की पावर m, पावर सेम है, पावर सेम हो गई। ठीक है, अब पावर सेम होने का मतलब यहाँ पर हो गया आपका पावर सेम हो गई। अब पावर सेम होने का मतलब आपको क्या करना है, a b अंदर वाले मल्टीप्लाई कर देने हैं और पावर m कर देनी है। ठीक है, यही तो था हमारी जो अभी आइडेंटिटी जो हमने सीखी थी। तो पावर हमारी यहाँ पर क्या है, सेम है, लो हमने पावर सेम ऐसे लगा दिया। अब जो अंदर है उसको मल्टीप्लाई करें, तो मैं ऐसे पावर बिगर ब्रैकेट लगा दे रहा हूँ, जिससे कि ये हम आराम से, क्योंकि नेगेटिव है ना तो उसको आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें तो ये माइनस माइनस 2 बार है तो ये प्लस हो जाएगा। 5 कितना हो जाएगा, 5 की पावर 25 इंटू 4 100, 100 की पावर कितनी होगी -3 होगी। इसको आप डिवाइड में ले जा सकते हैं, 100 की पावर 3, ये आपको होगा 1/100 की पावर 3 होगी। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 इसका, 1/8 इंटू 3 की पावर -3 क्या होगी, 1/8 3 की पावर -3। अब देखो ये जो 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखें तो 3 की पावर -3 और डिवाइड बाई आपका क्या होगा 2 की पावर 3। या तो आप इसको ऊपर ले जाओ, है ना, या फिर ऊपर वाले को नीचे ले आओ। तो हमेशा हम पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ऊपर हम 1 रखेंगे, नीचे हमारा 2 की पावर 3 इंटू आपका कितना हो जाएगा 3 की पावर 3। अब देखें यहाँ पर क्या है, पावर सेम है, पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर को आप सेम कर दो और 2 इंटू 3 कर दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 की पावर 3, 1/6 की पावर कितना हो जाएगा, 6 की पावर यहाँ पर 3 हो जाएगा। गॉट इट। अब फोर्थ वन देखो, तो फोर्थ वन हमारा कितना है, फोर्थ वन हमारा यहाँ पर हो जाएगा, फोर्थ हमारा है कितना, -3 की पावर 4 इंटू आपका 5 डिवाइड बाई 3 की होल पावर 4, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब ध्यान दें यहाँ पर दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो ये a है और ये आपका b है। तो पहले आप क्या करें, -3 इंटू आप 5 डिवाइड बाई 3, इनको पावर हमें सेम करना है, पावर सेम है तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर इस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये -5 की पावर क्या हो गया 4 हो गया। अब देखो अगर -5 है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 5 की पावर 4, क्योंकि वो पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा हमारा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 है ना, तो इसकी पावर क्या इवन है, तो इवन अगर आप इसको ओपन भी करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। गॉट इट। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आपको फाइंड करना है m सो दैट दिस नंबर, है ना, जो एक आपको इक्वेशन दी है, इक्वालिटी दी है, -3 की होल पावर m + 1 इंटू -3 की पावर 5
इज इक्वल टू -3 की होल पावर 7। बहुत आसान है। अब सिर्फ इसको फोकस करेंगे तो अंदर जो है वो क्या है आपका बेस सेम है तो -3 हो गया और पावर जो है वो क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी m + 1 + 5 इज इक्वल टू -3 की होल पावर 7। अब ऑन कंपेयरिंग अगर आप लिखें यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स अगर आप यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा m + 6 इज इक्वल टू आपका 7। देन m की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस 6 को इधर ले जाएं आप तो 7 - 6 तो ये हो जाएगा आपका 1, मतलब m की वैल्यू कितनी होगी, m की वैल्यू यहाँ पर आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आप 1 - 7 पावर सेम, ठीक है, चले तो m की वैल्यू कितनी आ गई, उसमें 1 आ गई। चलिए एग्जांपल नंबर 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 / 3 की होल पावर -2। इसकी वैल्यू निकालना है तो आप ध्यान दें तो इसकी वैल्यू देखो, अब क्या है ये पावर नेगेटिव है तो इसको पावर को हमें क्या करना है पॉजिटिव बनाना है। तो 1 डिवाइड बाई आप क्या करोगे 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3 का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, है ना, बल्कि आप क्या करें इसके अंदर के चेंज कर दिया करें, है ना। तो ये क्या होगा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, या फिर इसको ऐसे कर लें, चलो वरना ये आप परेशान हो जाओगे, वैसे ऐसे भी कर सकते हो। इसको ओपन करेंगे तो 2 की पावर -2 डिवाइड बाई आपका कितना हो 3 की पावर -2। अब इसको ऊपर ले जाएं और इसको नीचे ले जाएं, पावर चेंज हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3 की पावर 2 और ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो ये आपका कितना होगा 9 डिवाइड बाई आपका कितना होगा 9 डिवाइड बाई आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 9 डिवाइड बाई 4। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 7 देख लेते हैं। आज की वीडियो का हम ये लास्ट एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट पार्ट को सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 3 की होल पावर कितनी है -2 है और माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 का होल पावर -3, ये समझ गए आप। और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4 का होल पावर -2, ये आपको डिवाइड करना है। पहले इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट वाले को, इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आप बताएं, ये आएगा ऊपर जाकर 3 की पावर, देखो ये अगर इसको ओपन कर दूँ 1/2 की पावर 3 की पावर -2 ऊपर आकर 3 की पावर 2 हो जाएगा, सही है, ये हो गया। और ये आपका हो जाएगा यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो रही 1 की पावर -3 तो 1 ही होगी, और नीचे ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी प्लस का क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 होगी, है ना, 2 की पावर 3। और डिवाइड में ये आपका कितना हो रहा है 1 डिवाइड बाई, तो ये क्या होगा, तो 1 की पावर -2 और 4 की पावर -2, तो ये ऊपर ले जाओ इसको नीचे ले जाओ तो 1 से फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2, ये आपका हो गया। अब यहाँ सॉल्व करें 9 माइनस आपका 2 की पावर 3 8 होता है, ये 16 हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाई 16 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लो 5/8 की होल पावर -7, तो इसको आप अच्छे से सॉल्व करने 5 डिवाइड बाई 8 की होल पावर -7 इंटू 8 डिवाइड बाई 5 की होल पावर -5। अच्छे ध्यान दें, यहाँ पर क्या करेंगे 5 की पावर -7 डिवाइड बाई आप क्या करेंगे 8 की पावर -7 इंटू 8 की पावर -5 डिवाइड बाई आपकी 5 की पावर -5, ये आप लिख लोगे। अब क्या करो इंटरचेंज करो, इसको नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा नीचे वाले को ऊपर कर लो तो प्लस हो जाएंगे 8 की पावर 7 डिवाइड बाई 5 की पावर 7 इंटू क्या हो जाएगा 5 की पावर 5 और 8 की पावर 5। अब देखो ध्यान दो, है ना, बल्कि आप क्या कर सकते हैं नीचे वालों को ऊपर ले जाओ, ऊपर वाले वैसे ही रहने दो तब भी काम चल जाता है ना। अब हो क्या रहा है, क्योंकि मुझे सेम रखना है तो 8 की पावर 7 और ये जो ऊपर था 8 की पावर -5 था ना, तो 8 की पावर -5 ये वाला, तो इसको ऐड कर लेंगे 5 हो गया इंटू 5 बेस सेम होना चाहिए ना 7, और ये आपका कितना हो गया 5 की पावर -7, 5 की पावर -7 था ना, और प्लस ये 5 हो गया आपका। अब यहाँ देखें, या तो आप ऐसे भी कट कर सकते हो, देखो 5 की पावर 5 से कट करेंगे तो ये 5 की पावर 2 बचेगा, 8 की पावर 5 से करेंगे तो 8 की पावर कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, तो 8 स्क्वायर इंटू आपका 5 की पावर -2 तो 64, और ये नीचे आके 25 हो जाएगा, 64 डिवाइड बाई 25 ऐसे आप कर लो। ठीक है, 64 डिवाइड बाई 25, तो ये आपका हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती की अहमद साइनिंग ऑफ।